नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट दुनिया में काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। देखिए भैया, कल जो जेरेमी पावेल साहब ने जो कहा बहुत बढ़िया बोला। ठीक है, कम से कम पिछले एक डेढ़ साल से हम लोग सुनते आ रहे थे रेट कट रेट कट रेट कट। तो फाइनली वो अब देखने को मिलेगा, एक इवेंट होता हुआ शायद हमको देखने को मिलेगा। और बस जो चीज़ें हैं वो ये है कि जब रेट को बढ़ाया गया तो ऊपर ले जाके जगह टिकाया गया, है ना। इस रेट कट के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी ऊपर चलता चला गया। और ये ऊपर चलता चला गया, इसके बीच बीच में इवेंट आते रहे कि रेट कट होने वाला है, रेट कट होने वाला है, रेट कट होने वाला है, रेट कट होने वाला है। तो मार्केट, अरे रेट कट होने वाला है, 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 ये ऊपर जाता चला गया। फाइनली कहीं हम जाके 2024 सितंबर में शायद रेट कट होता हुआ देखे, तो मार्केट इसको रिजॉइस कर रहा है। तो मतलब मार्केट और ऊपर जाना, एक्सपेक्टेशन लोगों की, बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों की, स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की, कि भाई ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छी है, वो ये है कि मार्केट हमको रेट कट होने के बाद ऊपर जाता हुआ दिखे, है ना। और इतना मतलब प्यार प्यार भरी बातें जो सुना मैंने भी आज, कल तो आज बढ़िया बोला है उसने कि भाई जो हम अचीव करना चाहते हैं इन लाइन है, जो हमें चाहिए मार्केट में वो सब हमको दिख रहा है। और हमारे जो एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, उसके साथ मार्केट में मतलब समय आ गया है, बस भाई अब कर देना है, उस प्रकार की उसने बातें करी। और डाउ जोन्स में आपको बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली है। एंड उसका कह लीजिए गिफ्ट निफ्टी भी लगभग आपका 100 110 पता नहीं 105 कितना पॉइंट ऊपर है। तो शायद हमें मार्केट की ओपनिंग 24,900 30 40 50 शायद इसके आसपास मिले भैया। और हो सकता है भैया 24,960 970 भी मिल जाए। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो हम अपने सीन सिनेरियो को डिस्कस करते हैं, अपनी चीज़ों को चर्चा करते हैं, अपने निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके इसको जो है एनालाइज करते हैं। फिर देखते हैं कि किस प्रकार से सिनेरियो जो है डेवलप हो सकते हैं, ताकि अनप्रिपेयर्ड हम लोग मार्केट में ना घुसे। ठीक है, ताकि हम लोग अनप्रिपेयर्ड मार्केट में ना घुसे। तो सबसे पहला सिनेरियो तो जो मोस्ट लाइकली होता हुआ लग रहा है, वो लग रहा है कि भैया गैप अप 24,950 कह लीजिए, या 24,900 950 के बीच, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट लाइकली इसी नंबर के बीच में गैप अप होता हुआ आपको दिखेगा, है ना। अगर ऐसा होता है तो क्या करना है? ठीक है, ऐसा होता है अगर, भाई कुछ नहीं करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। यहां से मार्केट, अगर आपको, हम आवरली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है, एक बार को तुम हटो, मार्केट आपका खुलता है कहीं यहाँ पे। ठीक है, आवरली भी नहीं, हम इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे हमको मार्केट खुलता हुआ दिखता है, तो पुल बैक आने दीजिए। यहीं पे खुल के ऊपर निकल जाए, ठीक है, यहीं पे खुल के ऊपर निकल जाए, ठीक है, तो उसको 25,000 क्रॉस होने दीजिएगा। अदरवाइज जो उधर राइटर जो बैठा है वो एक बार को मार्केट को सेल करेगा और नीचे की तरफ लेके आएगा। ठीक है, नीचे की तरफ लेके आएगा। इस सिनेरियो में, इस पुल बैक के सिनेरियो में आपको बाय करना है। मान लो आपको ओपनिंग मिलती है 24,900 से 24,950 के बीच। ठीक है, एग्रेसिव जो ट्रेडर है वो इंट्राडे में शॉर्ट कर सकता है भाई, यहाँ पे 25,000 25 का एसएल लेके नीचे की तरफ टारगेट है 24,850 800 के बीच का, जो एग्रेसिव ट्रेडर है। अदरवाइज जो सेफ रहना है वो भैया एक बार इसको आने दीजिए, इस रेंज में एक बार इसको आने दीजिए। ठीक है, आप इसको 24,823 जो फ्राइडे का हमारा क्लोजिंग का प्राइस है, इसके आसपास से जितना बाई कर सकें उतना अच्छा। एसएल रहेगा फ्राइडे का ही लो, 24,771 था ना, 770 लिख लीजिए, ये आपका एसएल है। ठीक है, एग्रेसिव ट्रेडर खुलते ही बहुत बड़े ऊपर से सेल कर सकता है, बट उसको 850 के आसपास निकल जाना है भाई, 860 850 के आसपास। ठीक है, वहां पे 770 का एसएल लेके आप जो है पुल बैक में इसको बाय करिए।
वो सिनेरियो ज़्यादा आइडियल है ऊपर जाने के लिए, वो सिनेरियो ज़्यादा अच्छा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, खुलते ही ऊपर निकल जाता है 25,000 25 को भी, तो एक बार को तब बाई किया जा सकता है। फिर ये भाग जाएगा कल के दिन ही 25,200। अगर गैप अप खुल गए, जो कि मुझे 1 या 2% ही चांसेस लगते हैं इस चीज़ के, क्योंकि नील तो बोल नहीं सकते भाई, प्रोबेबिलिटी तो हर चीज़ की होती है। खुल के ऊपर की तरफ ही 25,025 को काट देता है भाई, कल ही आपको 25,200 दिख सकता है। यहाँ जो फिर जो लंका लगेगी ना, जिन्होंने कॉल्स राइट कर रखी हैं 25,000 की, क्योंकि अगस्त मंथ की एक्सपायरी का वीक है, मंथली कॉल राइटिंग डेफिनेटली हो रखी होगी 25,000 पे। ये जब भागेंगे, ठीक है, अपने आप जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी वो 25,200 के आसपास जाके ही रुकेगी, 150 200। या तो आप उस कंडीशन में बाई कीजिए, ये एक आइडियल सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ से 975 का ऐसा लेके, अगर इस लेवल के ऊपर निकल, नहीं तो आप इसको दोबारा से इस रेंज में आने दीजिए, 770 का एसएल लगाइए। ठीक है, 823 के आसपास से फिर आपको बाय करना है। इस चीज का जो है ध्यान रखिएगा। अब आता है एक दूसरा सिनेरियो जो हो सकता है कि भाई 770 ही टूट के नीचे की तरफ मार्केट टूटने लग जाए। क्यों? क्योंकि तेजी तो अब लोगों के दिमाग में, आंखों में, सांसों में, दिलों में घुस चुकी है। देखिए, मैं मेरे को इस मार्केट में एक चीज का बड़ा डर है भाई, हर आदमी का पैसा लग चुका है मार्केट में। किसी का भी पैसा आज की डेट में बैंक में नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखते होंगे, डिपॉजिट ग्रोथ, वो जो है अपने लोवेस्ट चीज़ों में है। क्यों? पैसा कहाँ लगा हुआ है? रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट में उनका पैसा लगा हुआ है जो थोड़े से अपर लेवल पे आते हैं। अदरवाइज जो सेविंग सेविंग भी करना चाहता है ना, जो एफडी वेफडी का, ये ना करके लोग या तो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन दो जगह, या तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन दो जगह लोगों का पैसा मोस्टली जा रहा है, क्योंकि लोगों को जो पिछले 4 साल में जो यहाँ पे रिटर्न्स बने हैं लोगों के, उनको ये दिख रहा है कि यार हमने तो खामोखा बैंक में, खामो अब लोग बैंक में पैसा रखने को खामोखा समझने लग गए हैं। ठीक है, कि भैया इससे अच्छा तो आरवीएनएल ले लो, एक दिन में 10-10% भाग जाता है। ठीक है, तो बहुत यहाँ पे स्टॉक हैं जो आज की डेट में आपको 100 की पी के वैल्यूएशन पे मिलेंगे। पीएसयूज के तो वैल्यूएशन ऐसे हैं जिसके अंदर सरकारी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, जो सरकारी विभाग है, एक्सपेक्टेशन वहाँ पे ग्रोथ की लोगों की इतनी है, अगर वो एक्सपेक्टेशन ना हुई, मतलब वो एक्सपेक्टेशन मैच करती ना दिखी, ग्रोथ अगर ना दिखा, तो ये स्टॉक भैया 50-50% भी गिर सकते हैं। जो पीएसयूज, क्योंकि लोगों को बहुत अट्रैक्ट किया है इन चीज़ों ने, कि यार एफडी में साला 1 साल का 6.5%, यहाँ एक एक महीने में, एक एक महीने छोड़िए यार, एक एक दिन में 10-10% लोग जो है भागे हैं। तो आज की डेट में जो गांव में रह रहा है, जो कोई भी मतलब नॉर्मल आदमी बैंक में पैसा रखने को तैयार नहीं है। पुराने बुजुर्ग बुजुर्ग पुराने मुलाजिम है वही। अब ये चीजें बड़े बड़े अर्थशास्त्री, बड़े बड़े, उनको भी भयंकर कंफ्यूज होकर रखी है कि अगर स्टॉक मार्केट ऐसे ही ऊपर जाता जाएगा तो क्या स्टॉक मार्केट इन सब लोगों को पैसा देगा? ये सब लोग कमाएंगे? ठीक, ये स्टॉक मार्केट का नेचर नहीं है। स्टॉक मार्केट कभी भी वीक हैंड्स को पैसा नहीं देता है। ठीक है, 2006 से लेके 2000 2006-7 का सिनेरियो ऐसा था कि इकोनॉमी का बूम, रियल एस्टेट की कंपनियां, वो यूनिटेक, ठीक है, और ऐसा ही कुछ 2000 में कुछ, ये डॉट कॉम बबल जिसको बोला है, वहाँ डॉट कॉम, आपने अपने कंपनी के पीछे डॉट कॉम भी लगा दिया ना, वो भाई ऐसी भाग जाती थी कंपनियां, ना पैर देखे ना उनकी ग्रोथ देखनी, भाई पीछे डॉट कॉम लगा हुआ है, ये है टेक्निकल कंपनी। ठीक है, वो ऐसी दबादब भागती थी, दबादब भाग, ऐसा ही कुछ
यूफोरिया 2006-7 में क्रिएट हुआ था कि कुछ हो ही नहीं सकता। अब क्या यूफोरिया क्रिएट कर रहा है? रिटेल की ताकत। रिटेल जो है स्टॉक मार्केट को पकड़ के बैठा हुआ है। देखिए, जो दूसरे मार्केट है ना, निक्केई हो गया, डाउ जोन्स हो गया, यहाँ तो एक करेक्शन आ भी जाता है, या कैली करेक्शन नहीं, पुल बैक। निक्केई में तो अब करेक्शन आया था, जितनी उसने तेजी करी है तो निक्केई में करेक्शन आया था, उसको करेक्शन ही बोला जाएगा। ठीक है, 20% के लगभग वहां मार्केट डाउन हो गया था। 40-42 हजार का निक्केई 31-32 हजार तक आ गया था, तो लगभग 20-25% के बीच में डाउन था वो, है ना। तो उसको एक बढ़िया करेक्शन बोला जाएगा। ठीक है, अब चाहे वो जो मर्जी न्यूज रही हो यानी कि हमारे मार्केट में वो नहीं हो रहा है। और इसकी जो चूरन जो चटाया जा रहा है, इसका चटाया जा रहा है कि रिटेल के पैसों की ताकत। भाई देखिए, जो मर्जी है, मुझे इतना पता है स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है, अ, मतलब ये सब लोगों को पैसा नहीं दे सकता। यहाँ पे सब लोग नहीं कमा सकते। ठीक है, अब क्या कारण आएगा क्या नहीं आएगा, जो भी हो, वो तो पता नहीं, है ना। ये थोड़ा सा मैं साइकोलॉजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ऑटो चलाने वाले तक जब स्टॉक मार्केट की बात करने लग जाए, तो भाई थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, है ना, क्योंकि मौका नहीं मिलेगा। ये तो गारंटेड है, मौका नहीं मिलेगा, आप और पैसा डालते जाओगे, ये सीन सिनेरियो डेवलप होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने प्रॉफिट भी बुक किया है ना, और फिर आप उस स्टॉक को दोबारा देखते हो, आप अपने आप को गाली देते हो कि यार मैंने खामोखा निकाल लिया, ये तो और ऊपर चला गया। तो ये जो चीज हो रही है, ये 2024 में हो रही है, जब ये रैली स्टार्ट हुई थी। कहाँ? ये यहाँ से 18,837 से। और ये कोई अच्छी वेव पैटर्न नहीं है, ये कोई अच्छा वेव पैटर्न नहीं है। ये पूरा का पूरा, ये ग्रोथ को नहीं, ये एक तरीके से पूरा लिक्विडिटी दिख रही है। ठीक है, 18,800। और 1 जनवरी 2024 को जहां निफ्टी ओपन हुआ था, वो लेवल था 21,725 के अराउंड। ठीक है, देख लीजिएगा आप इस साल का जो ओपनिंग का लेवल है, 8वां महीना चल रहा है ये, है ना। 8 महीनों में। हाँ जी, तो ले लीजिए। हाँ, ले जाऊंगा। ये रुकू, कितने बजे जाऊंगा? 4:30। 4:30 मिनट हो गया। माफ कीजिएगा दोस्तों, जरा पिताजी आ गए थे। तो कहाँ थे हम? हाँ, 21,725 से मार्केट गया है 25,078। ठीक है, इधर इधर मोटा मोटा 21,700 लगा लो, इधर मोटा मोटा 25,000 लगा लो, तो 3,300 पॉइंट की रैली हुई है, मोटी मोटी। ठीक है, अब 8 महीने हो चुके हैं, अगस्त खत्म होने वाला है, 8 से इसको डिवाइड करो। ठीक है, तो आप लगा लीजिए 400 पॉइंट। एक महीने का मूव है 400 पॉइंट का, निफ्टी का, एक महीने का। ठीक है, एक महीने का। और ठीक है ना, ये चल रहा है, चले जा रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ये क्या कह लीजिए, कंसोलिडेशन कह लीजिए, ये कंसोलिडेशन ही है। 400 पॉइंट तो आपके 5-5 6-6 दिन का मूव होना चाहिए, जो कि पहले था, ये यहाँ था। ठीक है, इसमें करेक्शन भी आई, ये पूरा पुतिन वाला सिनेरियो था, रशिया यूक्रेन। फिर एक तेजी आई, फिर एक करेक्शन आई। ठीक है,
फिर तेजी आई, फिर एक करेक्शन आई। यहाँ पे ये अपवर्ड राइजिंग एक चैनल में इसको रोक के रखा हुआ है। ठीक है, चलिए, पर अब क्या हमें आगे भी ऐसे ही देखने को मिलेगा? वो समय है भाई। पर जो वीडियो लंबी होगी, जो मेरे मन में डाउट्स हैं, ठीक है, और जो टाइम बता रहा है, जो कह रहा है, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। सावधान रहने में कोई वो नहीं है, प्रॉफिट बुक करने में। फिर उस स्टॉक को देखो मत। होगा क्या फिर, जब रियल में फॉल हो रहा होगा आप उसको खरीदते रहोगे। ठीक है। और मेरा तो फंडा है भाई, ये जो 2020, 2024, 2028, 2000 ऐसे जो साल होते हैं, उनके अंदर अपना 50-50% पोर्टफोलियो खाली कर लो। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना? अब आगे आने वाले टाइम में, अभी जब हम, पर सेल, भाई सेल करने के लिए प्राइस साथ ही नहीं दे रहा है। सेल करने के लिए प्राइस जो है साथ नहीं दे रहा। 24,475 का लेवल था पिछले वीक का, नहीं कटा। ठीक है, सेल में बने रहने के लिए जब ये कटा था, निफ्टी हैज टू रिमेन बिलो 24,530, टाप के इसको ऊपर चला गया। फिर कहाँ से सेल कर दें ये बताइए आप? जो मेरे से पूछ रहा है कि भाई, हाँ, कई लोग पूछते हैं ना, सेल का क्या हुआ? सेल के लिए भैया भाव तो साथ दे, वो लेवल तो कटे, नीचे की तरफ निफ्टी जाए तो सही। वो है नहीं, निफ्टी ट्रेड करता है उन भाव के ऊपर जहां से उसको सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, 24,200 के नीचे फ्राइडे की क्लोजिंग आती, ब्रेकडाउन मिल जाता। उसने 24,200 से ही खींच दिया। ये दिन है वो, ये रहा लास्ट फ्राइडे का। और कहाँ क्लोज किया? 24,540। तो यही है, जिसको सेल में पोजिशनल बैठना है। मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये जो मूव आते हैं ना 4-4 साल में, ये अच्छा पैसा दे के जाते हैं। उसके लिए लेवल भैया 24,475 ही है। और इसके बाद एस एल एनी क्लोजिंग अबव 24,530 ही है। यहां से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा सिनेरियो डेवलप हो, तब वो पोजिशनल सेल में बैठा जा सकता है, जो 1-2 महीने की सेलिंग मैं भी दिमाग में लेके बैठा हूं, और जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं अगर आप भी दिमाग में लेके बैठे हो, ऐसा सिनेरियो डेवलप हो, तब किया जा सकता है सेल। पर जब इन भाव के ऊपर ही निफ्टी ट्रेड कर रहा हो तो सेल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए बैक टू जो लेवल पे हम बात कर रहे थे। तो 24,770 विल बी दी लेवल जहां से पुट को पकड़ के बैठा जा सकता है। सिम ये सिनेरियो अगर होता है डेवलप, सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है, तो ये टूटता हुआ देखे, वहां से फिर आप सेल में रहिए। ठीक है, नीचे क्लोजिंग भी हमको बढ़िया मिलती है, तो हम 1-2 दिन के लिए पुट कैरी भी कर सकते हैं। उसका पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। ये सिनेरियो अगर डेवलप होता है मार्केट ऊपर खुलने के बाद। ठीक है, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट में अब 800 से 850 का जो लेवल है भैया, 2 दिन रुका हुआ है उधर। ठीक है, ये सपोर्ट का काम करेगा। हाँ, साइकोलॉजी को मैं अगर देखूं, तो यहाँ पे बड़े प्लेयर को अगर ट्रैप करना है, तो वो बुल ही ट्रैप हो सकता है। बुल ही ट्रैप हो सकता है, बियर तो बचा ही नहीं है, बियर है कहाँ? ठीक है, इक्का दुक्का हमारे जैसे कोई बियर आपको दिख रहे हैं, पर पोजीशन के लेवल है भाई। ठीक है, यहां से हर आदमी तेजी में घुस जाएगा अब, पॉवेल की सुन के, डाउ जोन्स को देख के, ये देख के, तो उसको हल्का सा ऊपर और लालच दिखा के, ठीक है, हो सकता है एक आधी क्लोजिंग भी दिखा दी जाए 25,100 से, वहां से मार्केट ठुक भी सकता है। ठीक है, क्योंकि जो बिल्कुल दिख रहा होता है ना, वो मार्केट में होता नहीं है। वो जो नहीं दिख रहा होता, जिसको कोई नहीं सोच रहा होता, मार्केट में वो होता है। और रीजन तो समाचार वाले अपने आप कुछ ना कुछ निकाल ही देंगे, अपने आप निकाल देंगे। बोल देंगे ईरान इसराइल का डर आ गया, रशिया यूक्रेन का डर आ गया, रिसेशन का डर आ गया। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रहा है तो अच्छी अच्छी न्यूज़, नीचे जा रहा है तो वो खोज लेंगे, कुछ ना कुछ खोज लेंगे। ठीक है, चिपका दिया जाएगा शाम के दिन, है ना? तो ध्यान रखिएगा, जो बिल्कुल ही दिख रहा हो चारों तरफ, बिल्कुल ही हरा हरा, सब कुछ हरा हरा दिख रहा हो, सावधानी बरतनी जरूरी है। मार्केट ऊपर ये जो 4 साल थे, इसमें जितनी नेगेटिव न्यूज रही हैं मार्केट में, इतनी नेगेटिव न्यूज, देखिए मार्केट को ट्रैक में 2009-10 से कर रहा हूँ। ठीक है, कॉलेज के अपने टाइम से,
कॉलेज में जब से मार्केट, कॉलेज नहीं, इनफैक्ट 2007-8 जब स्कूल में कभी होते थे, क्योंकि पिताजी के पैसे लगे हुए थे, उसको तो हमने फील किया है यार अपने घर में। 2008 का जला हुआ आज तक मार्केट में घुसा नहीं है। ठीक है, तो उसको तो हमने फील किया है। मार्केट को मतलब मैंने इतनी नेगेटिव न्यूज कभी नहीं सुनी है इतने कम टाइम में। यूएस के अंदर बैंक्स कोलैप्स हो गए हैं यार। यूएस के अंदर बैंक्स बंद हुए हैं, आपको न्यूज मिली होगी, सुनी होगी आप लोगों ने। मार्केट गिरानी और यूएस के अंदर बैंक्स का कोलैप्स होना, ये कोई छोटी मोटी न्यूज नहीं है। पर इन्हीं न्यूज के होने के बावजूद मार्केट ऊपर गया है। तो अब अच्छी न्यूज न्यूज चारों तरफ आने लगेंगे तो क्या मार्केट ऊपर ही जाता जाएगा? सावधानी रखिएगा, इस चीज पे सतर्क रहिएगा। ठीक है, सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं दोस्तों। मेरा कहना फिर भी यही है, जब भी आपको कुछ ना समझ में आएगा, आप कहीं से भी बाई कहीं से भी सेल करें, 50 पॉइंट से ज्यादा का एसएल ना रखें बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।